जंगल शांत था, जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा हो। चांद बादलों के पीछे छुप गया था, जैसे किसी खेल में हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो डरावनी थी। ये रात राजों वाली थी। निशा कांप रही थी पर हिम्मत नहीं हारी। जंगल उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था, जैसे उसे जानता हो। वो उस पुराने हवेली के रास्ते पर थी जो डरावनी थी। लोग उसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे, डर से। कहते थे, यहां भूत रहता है जो कभी नहीं दिखता। निशा अज्ञात की तरफ खींची चली आ रही थी, जैसे कोई बुला रहा हो। हवेली का ख्याल उसे डराता भी था और उत्साहित भी करता था एक साथ। वो भूतिया कहानियों से डरने वाली नहीं थी, हिम्मत वाली थी। वो सच्चाई का पता लगाने की ठान चुकी थी, किसी भी कीमत पर। वो जंगल में और अंदर चली गई, बिना रुके। पेड़ और घने हो गए, जैसे कोई दीवार हो। घने पेड़ों के बीच से चांदनी मुश्किल से आ पा रही थी, जैसे हार मान रही हो। निशा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो करीब थी, बहुत करीब। निशा एक खुली जगह पर पहुंची। वो रही सामने, वो भूतिया हवेली। ये एक आलीशान पुरानी हवेली थी। अब ये खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। हवेली मानो उस पर झुकी हुई थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी आंखों जैसी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका पीछा कर रही हो। निशा ने अपने आप को घर की तरफ खींचा हुआ महसूस किया, मानो हवेली खुद उसे अंदर बुला रही हो। एक गहरी सांस लेते हुए निशा आगे बढ़ी। लोहे का गेट खड़खड़ाते हुए खुल गया। वो ऊंचे ऊंचे घास वाले रास्ते पर चली गई। वो प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ निशा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो हवेली के राजों को उजागर करने की कगार पर थी। उसे क्या पता था वो त्रासदी और आतंक की कहानी में कदम रख रही है। हवेली का दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुल गया। निशा ने अंदर कदम रखा। हवा धूल और सड़न से भरी हुई थी। यहां ठंड और नमी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। भव्य सीढ़ियां उसके सामने थीं। ये धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। हवेली शांत थी, फिर भी निशा को किसी की मौजूदगी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। बासी गंध से हवा भरी हुई थी। फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था। दीवार पर एक तस्वीर लगी हुई थी। ये एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी। उसके लंबे काले बाल और जोरदार आंखें थीं। निशा तस्वीर को घूरती रही। उसने महिला से एक अजीब सा संबंध महसूस किया। वो कौन थी और इस खाली घर में उसकी तस्वीर ही क्यों बची थी? अचानक एक आवाज से निशा चौंक गई। ये एक धीमी फुसफुसाहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये परछाइयों से आ रही हो। वो जल्दी से मुड़ी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो इस एहसास को दूर नहीं कर पा रही थी कि वो अकेली नहीं है। उसने आगे एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वो फुसफुसाहट का स्रोत खोजना चाहती थी। जैसे जैसे वो हवेली से होकर गुजरती गई, फुसफुसाहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका नाम पुकार रहे हों। निशा की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वो एक लंबे अंधेरे गलियारे में दाखिल हुई। दीवारों पर परछाइयां नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं। हवा और ठंडी हो गई। निशा को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। भाग 5, चुड़ैल की डायरी। निशा गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंची। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे खींच रही हो। ये दूसरे कमरों से अलग था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ये कमरा साफ और व्यवस्थित था, लेकिन फिर भी एक अनजाना डर उसके मन में घर कर गया। बीच में एक छोटी सी लकड़ी की मेज रखी थी। मेज पर धूल की एक पतली परत थी। उस पर एक डायरी रखी थी। निशा ने डायरी उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कवर पुराना और घिसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये डायरी कई रहस्यों को समेटे हुए है। ये चमड़े का बना हुआ था। चमड़ा भी समय के साथ फीका पड़ चुका था। उत्सुकता उस पर हावी हो गई। उसने उसे खोला। पन्नों की खड़खड़ाहट ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। डायरी रूपा नाम की एक महिला की थी। रूपा का नाम सुनते ही निशा के मन में कई सवाल उठने लगे। वो कई साल पहले हवेली में रहती थी। हवेली की दीवारें रूपा की कहानियों की गवाह थी। रूपा ने हवेली में अपने जीवन के बारे में लिखा था। हर पन्ना उसकी भावनाओं से भरा हुआ था। उसने एक गुप्त प्रेम के बारे में लिखा था। यह प्रेम कहानी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज था, और एक विश्वासघात जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। यह विश्वासघात उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने दे रहा था। जैसे जैसे निशा पढ़ती गई, उसे बेचैनी का एहसास होता गया। रूपा की पीड़ा उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। रूपा की कहानी दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। हर शब्द उसकी तड़प को बयां कर रहा था। यह साफ था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटक रही थी। वो अब हवेली की चुड़ैल के नाम से जानी जाती थी।
उसकी कहानी ने निशा को अंदर तक हिला दिया। भाग 6। एक भूतिया मुलाकात। निशा का दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उसे रूपा की मदद करने का कोई रास्ता खोजना था, उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए। डायरी में एक तहखाने का जिक्र था, शायद वहां कुछ सुराग हो। उसे एक टेपेस्ट्री के पीछे छिपा हुआ तहखाने का दरवाजा मिला। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हवा और ठंडी हो गई। अंधेरा घना था। निशा को किसी की मौजूदगी महसूस हुई। अचानक तहखाने में एक ठंडी हवा चली। उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। ये रूपा थी, चुड़ैल। उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थी। वो गुस्से और निराशा से भरी हुई थी। रूपा बोली। उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट थी। उसने निशा को उस विश्वासघात के बारे में बताया जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। उसने न्याय की मांग की। जब तक उसका नाम साफ नहीं हो जाता, वो चैन से नहीं बैठेगी। भाग 7। शांति की तलाश। निशा ने रूपा की कहानी सुनी। उसने उस पीड़ित आत्मा के लिए सहानुभूति की लहर महसूस की। उसने रूपा से वादा किया कि वो उसे शांति पाने में मदद करेगी। रूपा की भूतिया आकृति टिमटिमा गई। वो निशा की दया देखकर हैरान हुई। उसने निशा को एक छिपे हुए कक्ष के बारे में बताया। ये हवेली के अंदर स्थित था। उसने कहा कि इसमें उसकी शांति की कुंजी है। निशा उस कक्ष को खोजने की ठान चुकी थी। उसने हवेली के हर नुक्कड़ और क्रैनी की तलाशी ली। फुसफुसाहट उसका पीछा करती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका मार्गदर्शन कर रहे हों। समय बीतता गया। निशा उम्मीद खो रही थी। जब वो हार मानने वाली ही थी कि उसने कुछ अजीब देखा। वॉलपेपर के पैटर्न में थोड़ा सा अंतर था। यह लगभग अगोचर था। निशा ने वॉलपेपर को धक्का दिया। दीवार का एक हिस्सा अंदर की ओर घूम गया, जिससे एक छोटा छिपा हुआ कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के अंदर की हवा अगरबत्ती की गंध से भरी हुई थी। कक्ष एक तेल के दीपक से जगमगा रहा था। कमरे के बीच में एक छोटी सी वेदी थी जो मोमबत्तियों और प्रसाद से सजी हुई थी। वेदी पर चमड़े से जकड़ी हुई एक किताब रखी थी, बिल्कुल डायरी की तरह। निशा ने किताब खोली। ये प्राचीन मंत्रों से भरी हुई थी। लेखन फीका और समझने में मुश्किल था, लेकिन निशा पृष्ठों से निकलने वाली शक्ति को महसूस कर सकती थी। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे अनुष्ठान करने थे। अनुष्ठान रूपा की आत्मा को उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देंगे। उसे आखिरकार शांति मिलेगी। निशा ने ध्यान से किताब में दिए गए निर्देशों का पालन किया। उसने मोमबत्तियां जलाईं और मंत्रों का जाप किया। हवा ऊर्जा से भर गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हो। जैसे ही उसने जाप किया, निशा को कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। ये रूपा थी, लेकिन इस बार उसकी उपस्थिति अलग थी। ये अब गुस्से या निराशा से भरी नहीं थी। ये उम्मीद से भरी हुई थी। मोमबत्तियां टिमटिमा गईं और कमरा एक गर्म रोशनी से नहा गया। निशा को महसूस हो सकता था कि रूपा की उपस्थिति फीकी पड़ रही है। उसे आखिरकार शांति मिल गई थी। निशा ने एक गहरी सांस ली। उसने रूपा से किया अपना वादा पूरा कर दिया था। हवेली शांत थी। फुसफुसाहट चली गई थी। हवेली की चुड़ैल आखिरकार विश्राम कर चुकी थी। निशा छिपे हुए कक्ष से बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने किसी गहरे रहस्य को सुलझा लिया हो। जैसे ही वो हवेली से होकर चली, उसे शांति का एहसास हुआ। हवा हल्की थी। हवेली की दीवारों पर लगे चित्र अब उसे डरावने नहीं लग रहे थे। परछाइयां अब खतरनाक नहीं लग रही थी। हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई थी, जो अब उसे डराने के बजाय आकर्षित कर रही थी। वो हवेली से बाहर निकलकर टूटती हुई सुबह में आ गई। सुबह की ताजगी ने उसके मन को और भी हल्का कर दिया। सूरज की पहली किरणें पेड़ों को चीरती हुई जंगल को रोशन कर रही थी। हर पेड़, हर पत्ता एक नई शुरुआत का प्रतीक था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने राहत की सांस ली हो। निशा ने महसूस किया कि यह जंगल अब उसे डराने के बजाय उसे अपनाने के लिए तैयार था। निशा ने अपने डर का सामना किया था और एक बेचैन आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। उसने सीखा था कि अंधेरे में भी हमेशा उम्मीद होती है। हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है, और कभी कभी सबसे डरावनी कहानियों का अंत सबसे खूबसूरत होता है। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। जैसे ही वो हवेली से दूर चली गई, निशा को पता था कि वो चुड़ैल से अपनी मुलाकात कभी नहीं भूलेगी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे और भी मजबूत बना दिया था। यह एक ऐसी कहानी थी जिसे वो हमेशा अपने साथ रखेगी। यह कहानी उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी।
एक याद दिलाने वाली बात कि कभी-कभी साहस का सबसे बड़ा कार्य जरूरतमंद लोगों के प्रति दया दिखाना होता है, भले ही वे अब जीवित न हो। यह दया और साहस की कहानी थी। हवेली चुपचाप खड़ी थी, सुबह की सुनहरी रोशनी से नहाई हुई। हवेली की दीवारें, जो कभी डर और भय का प्रतीक थीं, अब शांति और सुकून का अनुभव कराती थीं। ये अब डर की जगह नहीं थी। ये एक ऐसा स्थान बन गया था जहां आत्माएं शांति पा सकती थीं। ये एक याद दिलाता था कि सबसे अधिक पीड़ित आत्माएं भी शांति पा सकती हैं। हवेली की कहानियां अब डरावनी नहीं, बल्कि प्रेरणादायक बन गई थी। निशा के सफर ने हमें सिखाया कि डरने के लिए नजर आने से कहीं ज्यादा कुछ होता है। यह सफर हमें अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। अक्सर सबसे डरावने राक्षस दर्द और दुख से पैदा होते हैं। वे बुरे नहीं हैं, वे केवल अपने दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए बस समझ और मदद की जरूरत होती है। यह समझ हमें उनके दर्द को महसूस करने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। हम सीखते हैं कि करुणा और सहानुभूति सबसे गहरे घावों को भी भर सकती है। यह हमें सिखाता है कि हर आत्मा को प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। दूसरों के दर्द को समझकर हम उन्हें बंद होने में मदद कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें भी आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। ऐसा करने पर हमें अपने भीतर शांति मिलती है। ये शांति हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है। चुड़ैल की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हम सभी जुड़े हुए हैं, जीवित और मृत। यह जुड़ाव हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे उनका रूप कोई भी हो। यह हमारी मानवता का सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरों की मदद करने में ही हमें वास्तव में खुद की तलाश होती है। यह हमें अपने सच्चे उद्देश्य और जीवन के अर्थ को समझने में मदद करता है।